गुड मॉर्निंग दोस्तों। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं। चलो फटाफट से एरर फाइंड करते हैं कोड के अंदर। पक्का आएगा 10 नंबर का, ना 10 नंबर का तो 15 का तो पक्का ही आएगा। देखो, ज़्यादातर सिंटैक्स एरर्स होते हैं, मतलब जो बेसिक बेसिक सिंटैक्स होते हैं, जो चीज़ें हम भूल जाते हैं वहीं इसमें एरर आती है। सबसे पहले लाइन हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये ठीक है। चलो यहाँ पे ये देखो, हाँ पहली लाइन में एरर आ गई। यहाँ पे हैश मिसिंग है, हैश इज मिसिंग। सबसे आगे हैश आता है ना, हैश यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। सेकंड लाइन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमी कॉलन, ठीक है। थर्ड लाइन में क्या है, वॉइड मेन, ठीक है। वॉइड नाम का मेन नाम का फंक्शन बना दिया वॉइड। इसके आगे हमने क्या किया, एक्स इक्वल्स टू 2 वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ पे एरर आ गई। यहाँ पे क्या, हमने इंट एक्स नहीं लिखा और इंट वाई नहीं लिखा, मतलब एक्स और वाई का डेटा टाइप नॉट डिक्लेयर्ड, डेटा टाइप नॉट डिक्लेयर्ड। इनका हमें वेरिएबल्स के टाइम पे हमें जैसे वेरिएबल्स का कॉमन सिंटैक्स होता है ना, इंट एक्स इक्वल्स टू 5, सबसे पहले डेटा टाइप बताना पड़ता है, फिर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, फिर उसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास इंट और एक्स और इंट वाई हमारे पे है ही नहीं। देन हमने यहाँ पे क्या दिखा, अगले लाइन में इसने फंक्शन 1 को कॉल किया और उसके अंदर एक्स सेमी कॉलन वाई। यहाँ पे एरर आ गई, नो सेमी कॉलन ओनली कॉलन, नो सेमी कॉलम। उसको एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, ना कि एक्स सेमी कॉलन वाई, ठीक है। अगला क्या है, रिटर्न 0 फिर सेमी कॉलन, चलो ठीक है। ये भी गलती हो गई। देखो इस लाइन में भी गलती है, ये तो भरपूर गलती निकल रही है। हमने ऊपर वॉइड मेन का जो डेटा टाइप था, वो रिटर्न टाइप था, वो वॉइड ले रखा था, लेकिन यहाँ तो रिटर्न 0 कैसे कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे नो रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न होनी नहीं चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट को काट देना चाहिए हमें यहाँ से। ब्रैकेट ओपन, मेन का ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ, मेन का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ, सब सही चल रहा है, ठीक है। फिर अगला क्या है, फिर अगला हमने वॉइड फंक 1 को हमने कॉल किया, जिसके अंदर इंट ए कॉमा इंट बी। चलो हमने वॉइड फंक्शन 1 को डिक्लेयर किया, ये सब तो यहाँ से ठीक है। फिर हमने एक नेक्स्ट लाइन में क्या किया, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, यहाँ तक भी सब ठीक है। फिर हमने सी आउट, ये यहाँ गलती होगी ना, सी आउट होता है, काउंट नहीं होता, तो ये होता है सी आउट, ना कि सी आउट। काउंट नहीं होता, सी आउट होता है। और ये यहाँ पे फिर से गलती, ये ऐसे उल्टे सीधे ब्रैकेट कौन लगाता है। देखो सी इन के साथ ऐसे वाले ब्रैकेट्स रखते हैं, नहीं सॉरी, सी इन के साथ ऐसे वाले ब्रैकेट लगते हैं, मतलब अंदर फेंको अंदर फेंको, और सी आउट के साथ ऐसे ऐसे वाले ब्रैकेट्स लगते हैं, बाहर फेंको बाहर फेंको, समझ रहे हो। सी आउट मतलब फेंक दो, सी इन मतलब अंदर ले लो। तो काइंड ऑफ इसी तरीके से होता है। अब इसको कहेगा कि इस प्रोग्राम को रीप्रोग्राम करो, मतलब एरर फाइंड करो और इसको दोबारा लिखो। तो इसका क्लीन वर्जन क्या होगा, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, आयो स्ट्रीम के साथ ये एंगुलर ब्रैकेट्स, फिर अगली लाइन में और बीच में स्पेस होगा, मैंने स्पेस नहीं दिया पर स्पेस होगा। फिर नीचे यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, नेम स्पेस एस टी डी सेमी कॉलन। फिर हम आगे वॉइड मेन लिखेंगे। या तो अब इस पर देखो एरर फिक्स करने के दो तरीके, या तो तुम इसको इंट मेन बना दो अगर रिटर्न रख रहे हो, या तो वॉइड रख रहे हो तो रिटर्न हटा दो, बस कोई भी एक फिक्स कर सकते हो जिससे कोड सही से चल जाए। तो मैं वॉइड ही रहने दूंगा इसको, वॉइड मेन। इसके अंदर इसका ब्रैकेट चालू हुआ, इसके बाद मैं इसको लिखूँगा इंट एक्स कॉमा इंट एक्स इक्वल्स टू 2 कॉमा इंट वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। फिर मैं फंक्शन 1 को कॉल कर दूंगा, जिसमें एक्स कॉमा वाई लिखूंगा, एक्स सेमी कॉलन वाई नहीं लिख दूंगा। एक्स और वाई को इसमें पास कर दूंगा मैं, मतलब एक्स और वाई की जो ऊपर वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया एस आर्ग्यूमेंट। फिर सेमी कॉलन हर लाइन के बाद लगता है। फिर क्योंकि वॉइड है तो मैं रिटर्न हटा दूंगा, यहाँ से रिटर्न हटा ही दूंगा मैंने, तो रिटर्न हटा दिया। और फंक्शन का ब्रैकेट ओपन, मेन का ब्रैकेट ओपन, मेन का ब्रैकेट क्लोज, खत्म। अब मैं अगला लिखूंगा वॉइड फंक्शन वन को डिफाइन करूँगा। फंक्शन वन मेरा कैसे दिखता है, इसके अंदर मैं इंट ए कॉमा इंट बी, यहाँ तक तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका ब्रैकेट खोलूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे सी आउट लिख दूँगा, सी आउट ए स्लैश बी, ए और बी यहाँ पे सी आउट लिख दूँगा, मतलब ब्रैकेट यहाँ पे ठीक कर दिया, सेमी कॉलन ब्रैकेट क्लोज, और ख़त्म। मेरा पहला प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम है जो अच्छे से चल जाएगा। तो मैंने तुम्हें कुछ बेसिक बातें बता दी इस प्रोग्राम की। चलो अब अगले में देखते हैं। सबसे पहला कैर सी एच इक्वल्स टू हेलो, सबसे पहली गलती यही तो है, कैरेक्टर डेटा टाइप में ये स्ट्रिंग कहाँ से आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या तो इसको स्ट्रिंग कर दो, स्ट्रिंग सी एच इक्वल्स टू हेलो। और स्ट्रिंग करने के लिए देखो एक काम करना पड़ता है, देखो स्ट्रिंग ना ऐसे मतलब बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होता। तो जब तुम ऊपर लिखते हो ना हैश आयो स्ट्रीम हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, तो तुम्हें उसके साथ एक चीज़ और लिखनी पड़ती है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। जब तुम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हो, तो जैसे कि तुम कैर इंट इन सब का यूज़ कर लेते हो, तो ये सब तो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है। लेकिन जब तुम्हें स्ट्रिंग का यूज़ करना तो ऊपर लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहली एरर तुमने फिक्स कर दी, इसको स्ट्रिंग बना दिया। अगले में क्या, इंट B6, ये क्या होता है, ये ब्रैकेट्स क्या होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका जो सही कोड बनेगा वो बनेगा इंट B इक्वल्स टू 6, ब्रैकेट नाम का कुछ नहीं होता, ठीक है। बी मतलब बी नाम से बन सकता था फंक्शन,
नहीं हो सकता, ये बात ही खत्म। फिर थर्ड लाइन क्या है, इंट लाइन काउंट इक्वल्स टू 4। ये क्या होता है, या तो इंट के साथ एक ही वेरिएबल नेम आएगा ना, दो वेरिएबल नेम क्या कर रहे हैं, तो इसका सही कोड बनेगा इंट काउंट इक्वल्स टू 4। ठीक है, तुमने तीनों कोड बना दिया। अगला क्या है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। हाँ देखो यहाँ पे एरर मैं बता दूँ क्या है, वैसे तो पूरे कोड में कोई एरर नहीं है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। देखो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, आईओ स्ट्रीम के साथ वो सेमीकॉलन नहीं लगता। फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकॉलन, ठीक है। फिर इंट मेन को हमने इंट किया, उसके ब्रैकेट्स खोले, मेन के ब्रैकेट यहाँ खोले, यहाँ बंद किए, ठीक है। मेन के अंदर इंटीजर ए इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर सी आउट कर दिया हमने बी को, यहाँ पे एक एरर थी, यहाँ पे एरर सी आउट भी है, तो यहाँ पे हमें सी आउट ए करना है, ठीक है। और एंड एल तो साथ में लगता ही है, एंड एल मतलब न्यू लाइन के लिए, तो मतलब अदरवाइज जो तुम्हारा टर्मिनल पे आउटपुट होगा ना वो एक ही लाइन में सारा चिपक के आएगा, इसलिए एंडल लगा देते हैं। फिर रिटर्न जीरो के साथ एक और एरर आ गई, ये मैंने जानबूझ के दो एरर डाली एक्चुअली में इस कोड में ओरिजिनली था नहीं, मैंने डाल दिया। यहाँ पे देखो तुम्हें कॉलन दिखेगा जबकि तुम्हें सेमी कॉलन लगाना है, रिटर्न जीरो सेमी कॉलन लगा रहा है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे कॉलन लगाया था। तो रिटर्न में टाइपिंग मिस्टेक कई बार हो जाती है, तो बस देख लेना। फिर इंट का ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर वो शायद किसी और कोड में होगा, तो बस समझ गए इन दोनों लाइन पे कहाँ कहाँ चेंज करना है। फिर इस पूरे कोड को ऐसे रीराइट कर देना, बस ये दोनों लाइन को चेंज करके, ठीक है। मतलब कोड क्वेश्चन में कहेगा कि या तो एरर फाइंड करो, या तो एरर फाइंड करके कोड को रीराइट करो। लाइटनिंग थोड़ी सी कर लेता हूँ, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, ये वाली लाइन। फिर अगली लाइन क्या है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये भी ठीक है। फिर इंट फन इंट एक्स, हमने एक फन नाम का फंक्शन बनाया, इंटीजर टाइप का फंक्शन नाम का वेरिएबल फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हमने लिखा इंट एक्स और इंट वाई, ये भी ठीक है। फिर इंट इसका ब्रैकेट खोला, इसका ब्रैकेट बन किया फन के अंदर का, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर हमने कर दिया रिटर्न एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि इंटीजर इनपुट ले रहा है, इंटीजर आउट, दोनों इंटीजर इनपुट ले रहा है तो, और आउटपुट भी इंटीजर दे रहा है एडिशन करके, तो सब सही है यहाँ तक तो पूरे कोड में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखो, हाँ यहाँ पे एरर आएगी, इसमें कंसेप्ट में तुम्हें बताऊंगा। अगला क्या है, इसमें डबल फंक्शन, यहीं पे गलती हो गई, कैन नॉट रीडिक्लेयर फंक्शन, कैन नॉट ओवर राइट फंक्शन। देखो एक बात ऐसा समझो, जब तुमने आकाश नाम से एक फंक्शन बना दिया ना, तो आकाश नाम से दूसरा फंक्शन नहीं बना सकते। C++ अलाउ नहीं करता कि तुम एक ही नाम से दो फंक्शन बनाओ, वो तब अलाउ करेगा, एक स्पेशल केस होता है उसका, जिसको फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो फंक्शन ओवरराइडिंग मैंने लिखवा रखा है, हैशटैग फंक्शन ओवरराइडिंग। मतलब देखो, अगर तुमने जैसे कि एक फंक्शन बनाया आकाश नाम का, ठीक है, जो क्या करता है, सिर्फ प्रिंट करता है हेलो, मतलब प्रिंट नहीं करता, सी आउट करता है वो हेलो, ठीक है। तो इस बार वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, मतलब कोई भी चीज़ अपने साथ इनपुट नहीं ले रहा, तो ठीक है, एक ये फंक्शन चल जाएगा। फिर तुमने नेक्स्ट फंक्शन बनाया आकाश, ठीक है, लेकिन ये इनपुट लेगा, इस बार ये इनपुट लेगा इंटीजर ए, ठीक है, वो इंटीजर ए इनपुट ले रहा है, तो तब तुम इसको चला सकते हो। मतलब इंटीजर आकाश और आकाश के साथ इंटीजर है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन, अगर तुम इन दोनों को बना सकते हो, जब या तो उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स में चेंज हो जाए, या तो जैसे ये इंट ले रहा है, अब तुम ये भी बना सकते हो आकाश इंट ए कॉमा इंट बी, ये भी चल जाएगा। ये तीनों फंक्शन तुम एक ही प्रोग्राम के अंदर बना सकते हो, क्योंकि तीनों आकाश अलग अलग है। एक आकाश कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, दूसरा आकाश इंटीजर में ए टाइप का पैरामीटर ले रहा है, तीसरा आकाश इंटीजर में दो पैरामीटर्स, दोनों इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स ले रहा है, लेकिन दो ले रहा है, तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। फिर तुम ये भी बना सकते हो आकाश फ्लोट ए और इंट ए, ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब भले ही एक ही पैरामीटर्स ले रहे हो, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन दोनों के सेम हो, लेकिन ये फ्लोट टाइप का ले रहा है, वो इंटीजर टाइप का ले रहा है, तो ये दोनों भी अलग अलग हो गए। फिर तुम ये भी कर सकते हो आकाश फ्लोट ए फ्लोट बी, एक्चुअली फ्लोट ए सेमी कॉलन कॉमा आएगा, ठीक है, मैं एक सेकंड चेक करके आता हूँ। हाँ, तो इसमें कॉमा ही आता है, ठीक है, सेमी कॉलन नहीं आता, ये बात थोड़ा बहुत मैं भी मिस्टेक कर गया था। फ्लोट ए कॉमा फ्लोट बी, ठीक है। तो ये आकाश अलग, ये आकाश अलग, ये आकाश अलग, ये आकाश अलग, ये आकाश अलग है। तो तुमने चारों के चारों ना मतलब 1 2 3 4 5 अलग अलग फंक्शन बना दिया आकाश नाम के, तब ये चल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसका रिटर्न टाइप कुछ और हो सकता है, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, इसका कुछ भी होगा, इंटीजर ही मान लेते हैं। इसका जैसे फ्लोट होगा, फ्लोट की जगह इंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, वॉइड हो तो भी चलेगा, बस उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज होने चाहिए। तो देखो, जैसे मान लेते हैं ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, ये मतलब ये फंक्शन के नंबर है, ठीक है। अब जब मैं कॉल करूँगा फंक्शन के अंदर, ये तो मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया फंक्शंस को। अब मैं जब आकाश कॉल करूँगा आकाश 5, तो ये जो है ना वो आकाश 5 ये 2 नंबर वाले को चलाएगा। जब मैं सिर्फ आकाश को कॉल करूँगा तो ये 1 नंबर वाले को चलाएगा। जब मैं आकाश 3.14 3.14 को कॉल करूँगा
तो ये वाला 5वां वाला चलाएगा, दो फ्लोट वैल्यूज चली गई ना। इसी तरह सिमिलरली जैसे जैसे मैं पैरामीटर चेंज करता जाऊँगा वो अलग अलग फंक्शन कॉल करेगा, समझ गए। तो ये चीज़ अलाउड होती है, इसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। फंक्शन को हमने ओवरलोड कर दिया। लेकिन अब इसमें एक ट्रिक करेंगे वो लोग, जैसे कि इंट आकाश जो ले रहा है इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। मतलब एक आकाश नाम का फंक्शन बना दिया जो जिसका रिटर्न टाइप इंट है। फंक्शन के आगे जो लिखते हैं ना वो डेटा टाइप, वो उसका रिटर्न टाइप होता है कि वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। और आगे इंट ए इंट बी, और फिर हमने आगे लिख दिया डबल आकाश, इसके अंदर भी इंट ए कॉमा इंट बी। तो देखो तुम तो ये देख रहे होगे ना कि मतलब दोनों आकाश है, दोनों सेम पैरामीटर्स ले रहे हैं, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर और सेम टाइप के पैरामीटर्स ले रहे हैं। लेकिन एक इंटीजर है एक डबल है, एक का रिटर्न टाइप इंटीजर है एक का रिटर्न टाइप डबल है, तो ये दोनों अलग अलग होगा। पर नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम्हें पैरामीटर्स के अंदर ही चेंज करने पड़ेंगे, रिटर्न टाइप के चेंज करने से कुछ नहीं होता। तो अगर रिटर्न टाइप अलग अलग हैं दोनों के, तो भी वो दोनों फंक्शन सेम ही माने जाएंगे और तुम्हारा प्रोग्राम एरर में आ जाएगा, क्योंकि C++ को नहीं पता कि तुम कौन से वाला आकाश। फिर जब तुम आगे कॉल करोगे ना आकाश फंक्शन को कॉल करोगे 5,10, तो तुम्हारे प्रोग्राम को पता ही नहीं है कि इस वाले आकाश को कॉल करें या इस वाले आकाश को यूज़ करें। उसको पता ही नहीं कौन सा वाले आकाश को यूज़ करना है, क्योंकि तुम रिटर्न टाइप का वो कुछ कर ही नहीं सकता ना, तो इसलिए वो एरर दे देगा। तो यहाँ पे सेम एरर यहीं पे आई है। देखो तुमने इंटीजर फंक्शन बनाया इंट एक्स इंट वाई के साथ, फिर तुमने आगे डबल फंक्शन बनाया इंट एक्स इंट वाई के साथ, तो दोनों में इंट एक्स और इंट वाई है, एक का इंटीजर डेटा टाइप है एक का डबल डेटा टाइप है। तो ये चीज़ चलती नहीं है, तुम मतलब ये दोनों सेम ही फंक्शन है, एरर आ जाएगी। फिर जब तुमने नीचे मेन के अंदर सी आउट चलाया ना फंक्शन 5,10, तो अब इसको पता ही नहीं कि कौन सा फंक्शन चलाना है, ये वाला चलाना है कि ये वाला चलाना है, तो यहीं पे एरर आ जाएगी। तो या तो इसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दो, या तो इस फंक्शन को ही हटा दो, कुछ भी कर सकते हो एरर सॉल्व करने के लिए। बस तुम्हें जस्टिफाई देना पड़ेगा जब तुम आंसर शीट में लिखोगे तो, ठीक है। समझ आया एरर कैसे देखते हैं? तो मैं तुम्हें ड्राई रन करना सिखाऊंगा कोड को थोड़ा बहुत। चलो अब अगला कोड देखते हैं, ये थोड़ा दिक्कत देने वाला कोड है। तुमने ऊपर हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम वो सब अगर ना भी लिखा ना तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो सिर्फ इस स्पेसिफिक पार्ट को चेक करना चाहते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम वो अलग से दे देंगे अगर देना होगा तो, और नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 1 एक क्लास डिक्लेयर किया 1 नाम का, ठीक है। उसके अंदर पब्लिक मेथड बनाया इंट आई, पब्लिक के अंदर हमने इंटीजर आई लिख दिया। यहाँ तक सब ठीक है, ये तीनों लाइन ठीक है। चौथी लाइन में क्या है, हमने 1 इंट एक्स बनाया, यानी कि हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, जैसे कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड भी नहीं होता, इंटीजर कुछ नहीं होता। और ये फंक्शन का जो नेम है वो सेम क्लास के नेम के जैसा होता है, ठीक है। इसके अंदर इंटीजर एक्स इसने इनपुट लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम क्लास को डिफाइन करेंगे ना तो उसके टाइम पे हम इंटीजर एक्स पास करेंगे, मैं बताऊंगा इसको कैसे कॉल करते हैं। आई की वैल्यू हमने एक्स रख दी, आई तो ऊपर था इसकी वैल्यू हमने एक्स रख दी, ठीक है। फिर सी आउट कर दिया क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका इस 1 वाले फंक्शन का ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। थोड़े बहुत स्कोप रेजोल्यूशन के क्वेश्चन आ सकते हैं शायद जो डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं कराऊंगा यहाँ पे किए, क्योंकि वो मुझे भी अच्छे से नहीं आता है। पाइथन में अच्छे से आते हैं, इसमें थोड़े बहुत कम आते हैं मेरे को। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, ठीक है। तो 1 फंक्शन तक मतलब यहाँ तक सब ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो डी कंस्ट्रक्टर फंक्शन है नॉट 1, ये जो आगे नॉट का साइन लग जाता है ना, मतलब डी कंस्ट्रक्टर वैसा होता है जैसे ही फंक्शन खत्म होगा, जैसे तुम्हारा क्लास का ऑब्जेक्ट उसका स्कोप खत्म होगा, वो एक्शन से बाहर जाएगा, वैसे ही डी कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जैसे ही क्लास तुम्हारी क्रिएट होगी, जैसे ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्रिएट होगा। तो पहली बात ये देखो, इंडेंटेशन देखो, यहाँ पे सिंगल इंडेंटेशन है, सिंगल, यहाँ पे डबल इंडेंटेशन है, यहाँ पे भी डबल इंडेंटेशन है, यहाँ पे 3 इंडेंटेशन है, क्योंकि 1 के बाद एक और इंडेंटेशन आ गया ना, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे फिर यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया ना। तो पब्लिक के अंदर ही 1 और नॉट 1 भी होना चाहिए था, लेकिन नॉट 1 जो है ना वो पब्लिक के बाहर है, देख रहे हो, पब्लिक के साथ वाले लेवल पे है वो, इसका लेवल पब्लिक के साथ है, ना कि इसका लेवल जो कि 1 के साथ होना चाहिए था। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो इंडेंटेशन एरर है, तो एक तो यहाँ पे आएगी इंडेंटेशन एरर, इसको ठीक कर देना, मतलब इसका स्कोप अंदर होना चाहिए, मतलब सही समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इंडेंटेशन एरर थोड़ा टेक्निकल है, मैं समझा नहीं सकता, बट इसको अंदर की साइड होना चाहिए था 1 के साथ, 1 के लेवल पे, ये जबकि 1 से बाहर के लेवल पे है, तो इसको बाहर के लेवल के नहीं 1 के लेवल के पास होना चाहिए था। फिर सी आउट बाय कर दो, यहीं पे एरर है बस। फिर 1 का यहाँ पे फंक्शन का ब्रैकेट खोला, यहाँ पे बंद किया, चलो ये ठीक है। फिर ये फाइनल, ये जो तुमने क्लास का ब्रैकेट यहाँ पे खोला था यहाँ पे बंद कर दिया, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। हाँ, एक दिक्कत आती है, जब तुम क्लास को डिफाइन कर, जब तुम फंक्शन को डिफाइन करोगे फंक्शन, तो उसका यहाँ पे ब्रैकेट खोलोगे, उसका कोड लिखोगे, उसको बंद करोगे, इसके बाद सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तुम क्लास को डिफाइन करोगे तो उसका कोड लिखोगे, उसके बाद सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत है, समझे? ये थोड़ी सी कॉमन मिस्टेक है जहाँ पे तुम
हो सकते हो गुमशुदा। फिर आगे देखो, आगे मेन फंक्शन के अंदर मैंने वन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, वन डेटा टाइप का। और वन डेटा टाइप क्या है? क्लास। जैसे कि मैंने बहुत पहले बता दिया था, क्लास इज नथिंग बट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब क्लास भी एक डेटा टाइप ही है ना। तो मैंने ऑब्जेक्ट वन नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप वन है, यानी वन एक ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर मैंने 20 पास कर दिया, ठीक है। ऐसे ही पास करते जैसे ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर इंटीजर एक्स था ना, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं पास करना था ब्रैकेट के साथ क्लास को डिफाइन यूज़ करते टाइम। फिर सेकंड लाइन में हमने यहाँ तक ठीक है, ये भी ठीक है। फिर सेकंड लाइन में क्या है, वन के साथ हमने ऑब्जेक्ट टू लिखा। ये तो गलत हो गया ना, ऑब्जेक्ट टू नाम का तो कोई अच्छा नहीं, सही है, सही सही सही, सॉरी मैं गलत था। हमने ऑब्जेक्ट टू नाम का एक दूसरा वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप अगेन वन है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जैसे हम करते हैं ना, इंट एक्स इक्वल्स टू 5, इंट वाई इक्वल्स टू 10। तो एक्स नाम को और वाई नाम को दो अलग अलग वेरिएबल्स है ना, और दोनों का डेटा टाइप सेम है, वैल्यूज़ अलग अलग हैं, ठीक है। तो वन ऑब्जेक्ट वन को हमने 20 के साथ बनाया और ऑब्जेक्ट टू को हमने 70 के साथ बनाया, वन। फिर इसने रिटर्न 0 कर दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। अब इस कोड को रीप्रोग्राम करेंगे। वो ऊपर इंडेंटेशन एरर थी ना, बस यही इंडेंटेशन एरर थी। अब कोड को दोबारा से लिखेंगे, दूसरे पेज पे सुंदर सा लिखते हैं, ठीक है। हैश इंक्लूड वैश इंक्लूड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग वो पूछेंगे भी नहीं। मतलब जब कहेंगे ना हैश इंक्लूड क्वेश्चन में देखा हो तभी लिखना, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं। तो तुमने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया, क्लास वन, उसके ब्रैकेट्स खोले। ब्रैकेट खोलने के बाद तुमने यहाँ पे पब्लिक बनाया, एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि सारे मेथड्स तुम्हारे पब्लिक हो जाए। आई होप तुम्हें एक्सेस स्पेसिफायर्स आते होंगे, मैंने उसमें नोट्स में भेजे थे अगर तुमने पढ़े हो तो। फिर इसके अंदर मैंने क्या किया, इंट आई किया, इंट आई। उसके बाद फिर हमने वन नाम का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने इंटीजर एक्स लिया, ब्रैकेट क्लोज, इंटीजर फंक्शन के ब्रैकेट्स ओपन। इसके अंदर हमने आई इक्वल्स टू एक्स कर दिया। मतलब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होते हैं ना, एक इंडेंटेशन बढ़ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये उसके ब्लॉक के अंदर आ गया, अब ये इसकी अथॉरिटी के अंदर है, ये इससे बाहर नहीं जा सकता, इसके लेवल पे आ गया। सेमी कॉलन, फिर सी आउट कर दो, सी आउट कुछ भी कर दो, सी आउट यानी कि वैल्यू चेंज लिख दो, वैल्यू चेंज, ये मैटर नहीं करता सी आउट ज़्यादा, मतलब तो बस मैसेज ही तो है। फिर यहाँ पे सेमी कॉलन लगाओ, फिर यहाँ का ब्रैकेट क्लोज कर दो, वन का ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब जब तुम नॉट वन बनाओगे तो वो भी इसी के लेवल पे बनाओगे, नॉट वन, यानी डी कंस्ट्रक्टर फंक्शन तुमने बना दिया। और ये डी कंस्ट्रक्टर फंक्शन तुम्हारा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, ये भी आर्ग्यूमेंट लेता है। चलो इसको आर्ग्यूमेंट दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने नॉट वन बना दिया, इसका ब्रैकेट खोला और तुमने यहाँ पे सी आउट करा दिया, सी आउट, बाय 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 बाय, और यहाँ पे स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग का ध्यान रखना, ठीक है। सेमी कॉलन, वन का ब्रैकेट ओपन, वन का ब्रैकेट क्लोज, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस बन गए। अब क्लास का जो ब्रैकेट ओपन हुआ था, यहाँ पे सबसे बाहर जाके क्लास का ब्रैकेट क्लोज कर दो इंडेंटेशन से, मतलब क्लास जो है सबसे बड़े लेवल पे, तो उसका ब्रैकेट सबसे बाहर रहेगा। सेमी कॉलन लगा दो, ठीक है। फिर इसी सेम लेवल पे, जिस लेवल पे क्लास है उसी लेवल पे मेन को डिफाइन करो। मेन को डिफाइन किया तुमने, मेन का कोड लिखना चालू किया। उसके अंदर वन नाम का एक वन वेरिएबल, वन टाइप का एक ऑब्जेक्ट वन बनाया, वन डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट वन बनाया जिसके अंदर तुमने 20 पास कर दिया। फिर तुमने वन ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया टू जिसके अंदर 70 पास कर दिया, और उसके बाद फिर रिटर्न 0 कर दिया तुमने सेमी कॉलन के साथ। और फिर इंट, जो इंट का ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया था यहाँ पे क्लोज कर दो, खत्म, तुम्हारा प्रोग्राम अच्छे से बन गया, ठीक है। चलो पीछे थोड़ा बहुत और एरर चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एरर देखो, नेक्स्ट एरर क्या है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। अगले कोड में देखते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। वॉइड रिकर्शन। अब देखो तुमने अगर रिकर्शन पढ़ा होगा, रिकर्शन वैसे सिलेबस में नहीं है, मैं चेक कर गया था एक बार। देखो रिकर्शन सिलेबस में नहीं है, मैंने देख लिया, बट स्टिल मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो रिकर्शन की एक बात होती है, रिकर्शन का मतलब होता है एक फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है। अब जब तुम्हें ड्राई रन करना सिखाऊंगा ना तब तुम समझ जाओ। चलो तो मैं पहले ड्राई रन करना सिखा देता हूँ, कोड को काम आएगा। कोड देखो, यहाँ से ड्राई रन करना चालू करते हैं, ये जो हमने सुंदर सा कोड लिखा था। ड्राई रन का मतलब है एक एक लाइन पे हम जाएंगे और हम अपने मन में इमेजिन करेंगे कि हमारा कोड की जो वैल्यूज़ है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंज हो रही है और फाइनल आउटपुट क्या आएगा। इसी को ड्राई रन कहते हैं, कॉपी पेन पे रन करना कोड को। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं होगा। फिर मेन नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया। फिर हमने इंट एक्स कर दिया 2 और इंट वाई कर दिया 4। तो यहाँ पे हम रफली लिख लेंगे एक्स की वैल्यू हमारी 2 है स्टार्टिंग में और वाई की वैल्यू हमारी 4 है, ठीक है। फिर हमने फंक्शन वन को कॉल किया एक्स कोमा वाई के साथ, ठीक है। अब फंक्शन वन क्या करता है, तो हम पहले हम इस लाइन पे थे, फिर इस लाइन पे आए, फिर इस लाइन पे, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर इस लाइन पे, फिर इस लाइन पे, फिर इस लाइन पे। यहाँ पे हमने एक्स और वाई में वैल्यूज़ असाइन कर दी, ठीक है। फिर हम अगले लाइन पे आए, अगले लाइन में क्या कहा, फंक्शन वन के अंदर हमने एक्स और वाई को पास कर दिया। अब फंक्शन वन कहाँ पे डिफाइन है, तो हम सीधा फंक्शन वन पे चलेगा कूद के। फंक्शन वन यहाँ पे, फंक्शन वन के अंदर क्या है, वो इंट ए और इंट बी ले रहा है अपने पैरामीटर के तौर पे। और हमने फंक्शन के यहाँ पे एक्स और वाई पास किया था ना, यानी कि ए की वैल्यू 2 हो गई और वाई की वैल्यू 4 हो गई, जैसे हमने पास किया था ऊपर, ठीक है।
फिर अंदर क्या हुआ, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी हो गया, यानी ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी कि ए की जो नई वैल्यू हो गई वो तो पुरानी वैल्यू, तो ए की नई वैल्यू हो गई 6, क्योंकि 4 + 2 6 हो गई, ठीक है। तो ए की वैल्यू 6 हो गई। फिर उसने प्रिंट करा सी आउट ए इक्वल्स टू, फिर ये लाइन खत्म हो गई। फिर हम अगले लाइन पे, अगले लाइन पे क्या है, सी आउट ए कॉमा बी, यानी ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 4, ये प्रिंट हो जाएगा, खत्म। इसी को ड्राई रन कहते हैं। एक एक करके जाओ, रफली वैल्यूज़ को लिखो कहाँ पे कैसी वैल्यूज़ चेंज हो रही है, बस इसी को ड्राई रन करना कहते हैं। तो रिकर्शन में ना यही चीज़ थोड़ी उल्टी हो जाती है। देखो अब जैसे रिकर्शन में तुम आए ना, तो मैं रिकर्शन में एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ। देखो हैश इंक्लूड आइसट्रीम, अब मैं तुम्हें ड्राई रन करना सिखा रहा हूँ रिकर्शन वाले फंक्शंस। हैश इंक्लूड आइसट्रीम ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ठीक है। फिर तुम वॉइड रिकर्शन, रिकर्शन नाम का एक फंक्शन डिफाइन हो, इसके अंदर तुम गए, जैसी सुनो, जैसी कोई फंक्शन डिफाइन होता है ना, तुम उस फंक्शन को स्किप कर दो जब तक वो फंक्शन यूज़ ना हो। अब यहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे तुम इस पूरी पार्ट को स्किप कर दोगे, सीधा आगे में आगे चले जाओगे। जब जब ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन होगा ना मेन को छोड़कर, तब तक उस फंक्शन को छोड़ दोगे और सीधा अगली लाइन पे चले जाओगे। फिर तुम इस लाइन पे आए, इस लाइन पे मेन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। फिर मेन के अंदर तुम गए, अगली लाइन इसने कहा रिकर्शन को कॉल करो। अब रिकर्शन जहाँ पे लिखा होगा तुम वहाँ पे कूद के चले जाओगे, यहाँ पे कूद के तुम आ गए, यहाँ पे रिकर्शन चालू है, रिकर्शन के अंदर गए, रिकर्शन के अंदर वापस से रिकर्शन, तो तुम रिकर्शन वाले फंक्शन ने अगेन रिकर्शन को कॉल कर दिया, तो तुम फिर ऊपर चले गए, फिर तुम नीचे आए, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे आए, इसी तरह घूमते रहोगे गोल गोल। इसी को रिकर्शन कहते हैं। जब एक फंक्शन खुद ही को बार बार कॉल करता रहे, मतलब वो फंक्शन अपने अंदर खुद को कॉल करे, तो तुम बार बार अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करते रहो, कभी खत्म ही ना हो। फिर ये अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, ये ऐसी इन्हीं दोनों लाइन में घूमता रहेगा गोल 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 गोल, और ये फंक्शन कभी खत्म ही नहीं होगा। तुम्हारी मेमोरी वेस्ट होगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, और जीवन तो खैर वेस्ट हो ही चुका है एनीवेज। तो इसीलिए रिकर्शन को स्टॉप करने के लिए ना एक बेस कंडीशन, जैसे वाइल लूप मैंने बताया था, इनफाइनाइट लूप, जैसे कि वाइल लूप था, जैसे ए इक्वल्स टू 5 कर दिया, फिर वाइल ए ग्रेटर देन 5, सी आउट कर दो ए को, सी आउट कर दो ए को, ठीक है। और तुमने उसके बाद आगे कंडीशन नहीं डाली कि ए को कैसे अपडेट करना है, तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। ए हमेशा 5 से, सॉरी ए को 6 कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ए 6 है, ठीक है। तो ये तो हमेशा चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि ए हमेशा 5 से बड़ा रहेगा और ए की वैल्यू अपडेट हो ही नहीं रही है, तो ये तो हमेशा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसी तरह ये भी है, तुमने कुछ वैल्यू बेस कंडीशन नहीं थी, यहाँ पे एक कंडीशन देनी ज़रूरी होती है। जैसे कि यहाँ पे तुम ये लिख सकते थे, इफ़ ए नॉट इक्वल्स टू 0, और ए को कहीं पर डिफाइन कर देते, ए इक्वल्स टू 5, तो रिकर्शन को कॉल करो, देन कॉल रिकर्शन, रिकर्शन कॉल करने के बाद ए -1 ए माइनस इक्वल्स टू 1 कर दो, मतलब ए की वैल्यू अपडेट करते रहो, ठीक है। तो इस तरह इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसता। वैसे ये कोड आएगा नहीं, बट मैं तो ड्राई रन करने के लिए मैंने तुम्हें सिखा दिया कि कैसे रिकर्शन काम करते हो, ड्राई रन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ठीक है। फिर इंटीजर सम इंट ए इंट बी, यहाँ पे ये गलती आ गई ना, सेमी कॉलन लगा दिया, सेमी कॉलन नहीं लगाते, यहाँ पे गलती कर दी ना, सेमी कॉलन लगा दिया, तो यहाँ पे लिखना था इंट ए कॉमा इंट बी, समझे। फिर आगे क्या है, सी आउट एडिंग ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर मेन क्या, मेन के अंदर गए, वहाँ पे उसने क्या इंट, अब ये देखो यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर आ गया, गलती आ गई। तुमने आगे जो सम का फंक्शन है इसका डेटा टाइप, रिटर्न टाइप क्या रखा, इंट, मतलब ये जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा इंट, लेकिन ये तो प्रिंट कर रहा है। देखो प्रिंट करना और रिटर्न करना दो अलग अलग चीज़ है। प्रिंट करना मतलब स्क्रीन पर छाप देना, और रिटर्न करना मतलब उसको लाके दे देना। वो किसी वेरिएबल में रिटर्न कर सकते हैं, बट ये रिटर्न नहीं करते, ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। कैसे समझाऊँ, देखो प्रिंट करना ऐसा हो गया कि तुम अपने तुम शोरूम में तुमने शीशे पे जाके लगा दिया उस चीज़ को डिस्प्ले पे, लेकिन रिटर्न करना मतलब तुमने उस चीज़ को जाके बेच दिया सामान को, समझ गए। अब ये होता है रिटर्न, जैसे कहते हैं ना ताने मारने में, जैसे तुम कहते हो कि 2 सेकंड फ़ोन दिखाना, तो प्रिंट करना हो गया सामने वाले ने दिखा दिया फ़ोन, ये ले देख ले फ़ोन बहुत सुंदर है, और रिटर्न करना का मतलब हो गया उसने फ़ोन एक्चुअल में तुम्हें दे दिया, समझे, ये फ़र्क है। तो ये जो है ना प्रिंट कर रहा है, बट तुम्हें रिटर्न करना था, तो यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट नहीं था, या रिटर्न कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की, तो एक यहाँ पे एरर आ गई, तो तुम्हें इससे रिटर्न करवाना पड़ेगा, या तो इसका डेटा टाइप हटा दो आगे, पर तुम इसका आगे डेटा टाइप नहीं हटा सकते, क्योंकि नीचे इसको कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो रिजल्ट में जाके स्टोर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें रिटर्न करवाना पड़ेगा इससे। फिर जब तुम अगली लाइन में इंट रिजल्ट इक्वल्स टू सम, तो यहाँ तो एरर आनी है, क्योंकि ये तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, तो रिजल्ट के अंदर स्टोर क्या होगा, कुछ नहीं। मतलब जब ये कोई चीज़ तुम्हें देगा तभी तो तुम रिजल्ट के अंदर उसको स्टोर करोगे, लेकिन ये तो कुछ दे ही नहीं रहा, तो यहीं पे सारी एरर है। फिर अगले में तुम सी आउट कर दोगे रिजल्ट को, लेकिन जब रिजल्ट में तुम्हारे कुछ है नहीं तो यहीं पे एरर आएगी ना, तो बस ऊपर उसको रिटर्न करवा देना, ठीक है। एंड CIP रूल्स ये सब कहाँ से आ गए, चलो ख़त्म हो गई वीडियो, बाय बाय। हाँ मैं तुम्हें एक बात बताना भूल के, सुनो, हेडर फाइल्स के बारे में बताना ज़रूरी है।
हेडर फाइल्स के बारे में शायद एक थ्योरी नोट आ सकता है, हैशटैग हेडर फाइल्स। देखो जितने भी तुम फंक्शन यूज़ करते हो ना, सी इन, सी आउट, इंट, ये इंटीजर एक क्लास होती है, एक डेटा टाइप होता है, क्लास होती है। तुम इसे डेटा टाइप समझ लो, बट इसे क्लास कहते हैं एक्चुअली, बिकॉज क्लासेज आर डेटा टाइप्स एंड डेटा टाइप्स आर क्लास। तो ये भी एक क्लास होती है, ठीक है। और ऐसी जितने भी बहुत सारे फंक्शन तुम यूज़ करते हो ना अपने डेली की ज़िंदगी में, फ्री फंड में, बिना सोचे समझे, वो सब फंक्शन ऐसे नहीं बने, उन सबको कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया। जैसे तुमने ऊपर बनाया ना, जैसे कि लेट से मैंने एक आकाश नाम का फंक्शन बना दिया, ठीक है। आकाश नाम का एक मैंने फंक्शन बना दिया बहुत सुंदर सा, जो मेरा नाम 1000 बार प्रिंट करता है, क्योंकि ये लोगों को मेरा नाम लेते रहना चाहिए एनीवेज। तो ये आकाश नाम का फंक्शन मैंने बना दिया और मैंने इसको एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर दिया, एक फाइल में यहाँ पे लिख दिया और इसको स्टोर कर दिया C++ पे, ठीक है। अब जब भी कोई लिखेगा हैश इंक्लूड आकाश की फ़ाइल, आकाश की फ़ाइल, कहने का अर्थ है आकाश की फ़ाइल नाम से मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई, आकाश की फ़ाइल .txt, आकाश की फ़ाइल .txt एक मैंने फ़ाइल बनाई, उसको मैंने सेव कर दिया। फिर C++ में जब किसी ने अपने प्रोग्राम के अंदर हैश इंक्लूड आकाश की फ़ाइल लिखा तो उसके पास मैंने जितने भी फंक्शंस बनाए होंगे इस टेक्स्ट फाइल के अंदर वो सब का एक्सेस आ जाएगा। तो काइंड ऑफ ये पूरा छाप देता है उस चीज़ को। जब तुम लिखते हो ना इंट सी इन दिस, तो ये जो सी इन फंक्शन है ये क्या करेगा, कैसे करेगा, ये ऑलरेडी ऊपर किसी ने डिफाइन कर रखा होता है। तो ये डिफाइन कर रखा होता है ना, ये किस फाइल में डिफाइन कर रखा होता है, वो इंक्लूड फाइल में कर रखा होता है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम नाम की एक फाइल है C++ के पास, जिसके अंदर ये सी इन सी आउट ये सारे फंक्शन डिफाइन हो रखे हैं ऑलरेडी, किसी ने बना के रख दिया। तो जब तुम ये लिखते हो ना हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो वो जितने भी आईओ स्ट्रीम के अंदर कोड है वो पूरा तुम्हारा कोड आगे चिपक जाता है यहाँ पे ऐसे। तो मतलब ऐसे समझो कि तुम्हारा कोड सिर्फ यहाँ से चालू, तुम्हारा प्रोग्राम यहाँ से चालू होता है, ये लाइन 0 है, ठीक है। और तुमने यहाँ पे लिखा, मतलब तुम्हारा प्रोग्राम ना यहाँ से चालू होता है, तो तुमने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। तो तुम्हारे लिए तो ये लाइन 0 है, पर जैसे तुम लिखते हो ना हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये अकेली लाइन इतने पूरे कोड को, जितना भी आईओ स्ट्रीम का जितना भी कोड होगा ना, इस पूरे कोड को सबसे ऊपर चिपका देगी कि तुम आगे जो मन करे वो यूज़ करो, आराम से यूज़ करते रहो उस पूरे कोड को। इसी को हेडर फाइल्स कहते हैं। सो हेडर फाइल्स आर दी फाइल्स विच आर क्रिएटेड फॉर डेवलपर्स टू रीयूज द फंक्शंस विच वी डू नॉट हैव टू रीडिक्लेयर और रीडिफाइन और एनीथिंग। मतलब बस हेल्पर के लिए होता है। अब बाकी तुम अपनी लैंग्वेज में लिख देना। चलो दोस्तों, तुमसे मुलाकात करते हैं थोड़ी देर बाद।